हेलो एवरीवन। जीरो से हीरो तक ओनली 30 दिन में डीएसए महारत हासिल करवा दूंगा और आपका इंटरव्यू क्लियर करवा दूंगा सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो 30 डे में आपको क्या क्या करना है, फुल रोड मैप हमारे चैनल पर आ चुका है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले डे 1 डे 2 में हम कहेंगे कॉम्पल्सिटी एनालिसिस, फिर इसमें अंडरस्टैंडिंग डीएसए इंपोर्टेंट, यानी आप इसके थोड़े बहुत आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो। फिर आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्पल्सिटी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ग्राफ भी बना सकते हो, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और नोटेशन सब कुछ लिख सकते हैं। इसमें बिग ओमेगा और बिग थीटा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी शॉर्ट की किसी भी उसकी आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकता है, तो आपको इसे एक बार बहुत अच्छे से करना है। तो एरे देख सकते हैं। तो फिर आपको डे 3 और डे 4 में एरे कंप्लीट करना है। तो एरे में सबसे पहले आपको जो एरे के टाइप होते हैं 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, ये करना है नॉर्मली। और फिर उसके बाद आपको जो सेकंड शिफ्ट में करना है बेसिक ऑपरेशन, ट्रेवल, इंसर्शन, डिलीशन, ये करना है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपको। और फिर आप करना है मल्टी डायमेंशनल एरे करना है। और फिर इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जीएलजी हो गया, कोड शेफ हो गया, आपका लीड कोड हो गया, मैनी मैनी है। आप जो से भी इजी करेंगे हार्ड करेंगे मीडिया में, भाई आपको ही करना है, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मैं आपको रोड में बता रहा हूँ तो फॉलो करना आपको होगा। तो आपको फिर करनी है लिंक लिस्ट। सबसे पहले आपको करनी है जो डे 4 डे 5 और डे 6 में आपको लिंक लिस्ट करनी है। इसमें सिंगल लिंक लिस्ट होती है, आसान होती है। डब्ल्यू कुछ सिमिलर है इससे। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है ये अच्छी है, और इसमें एक और लिंक लिस्ट होती है डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट, वे भी कर सकते हो आप। इसके बेसिक ऑपरेशन, ट्रेवल, इंसर्शन और डिलीशन करना, इसके भी सबकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको करनी जरूर है। यानी आपने एक समझो, आपने सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट क्या आपका सबसे पहले आपने इसकी एल्गो करी। एल्गो करने के बाद आपको ये समझ आ गई, समझ आने के बाद आप इसके शॉर्ट नोट अपना बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट जरूरी है। फिर उसके बाद आप इसके जो भी 2 क्वेश्चन करो, 3 करो, पर डेली बेसिस पे आपका जो कंटिन्यूटी लेवल है ना, वे बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल डेली बेस पे। तो भाई कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपसे 2 घंटे मांग रहा हूँ मिनिमम। अरे आपको अगर अच्छा लगे तो डीएम कर देना, मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपको डे 7 में क्या करना है, आपको रिव्यू एंड प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या आपने टॉपिक कवर कर दिया और किस वीक में क्या रह गया है और क्या कवर हो गया है, तो ऑल कवर हो जाएगा। फिर उनमें से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर आपको वेरियस प्रॉब्लम एले और लिंक लिस्ट की जो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हुई है, उसे आप यूट्यूब पे सर्च करिए, या गूगल सर्च है, चैट जीपीटी आ गया है अब तो, बहुत अच्छे हैं। और एक और तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ का टाइम है। फिर आ गया आपका स्टेक। स्टेक में आपको क्या करना है, देख सबसे पहले आप स्टेक का इंट्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप करना है इसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट, क्योंकि दोनों को यूज करके आप स्टेक कर सकते हैं। स्टेक क्या करता है, 2 तरीके से वर्क करता है वैसे जाकर, एक अपर से डाउन और एक लोअर से। सबसे पहले आप इसमें घेरोगे फिर निकालोगे, इस तरह से वर्क करता है। तो इसकी फिर आपको पुश और पॉप, यानी ये मतलब इसका और पीक 3 वर्ड होते हैं। फिर इसके एप्लीकेशन स्टेक के क्या होते हैं और इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करनी है। इसके बाद आपका नंबर 10 पे आ गई क्यू। क्यू में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्यू। फिर इसकी करना है इम्प्लीमेंटेशन, एरे और लिंक लिस्ट दोनों पे यूज होती है ये भी। फिर इसकी सिंपल क्यू करनी है और सर्कुलर और प्रायोरिटी क्यू करनी है। इसके बाद आपको इसके बेसिक ऑपरेशन, इनक्यू, डीक्यू और एप्लीकेशन कर लियो इसकी, और प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस तो सबकी करनी है, आप जितने क्वेश्चन करोगे ना उसके। अदरवाइज देखो कोई भी ऐसे नहीं बनता। अगर आपको 1 घंटा करना है तो थोड़ा ऐसे बेचारे डालना, तो 1.5 घंटे करना खुद से, क्योंकि भाई आपकी चॉइस है। नहीं करोगे तो फिर ऐसे रह जाओगे पहले की तरह, जैसे पहले अब तो आपका 4th ईयर चल रहा हो, किसी का 3rd ईयर चल रहा होगा, 2nd ईयर में तो कॉलेज के सब्जेक्ट में बच्चे से करते हैं। फिर हैशिंग आ गया है, इंट्रोडक्शन हैशिंग। फिर इसके हैश फंक्शन करना है आपको, इसके रिलेशन तकनीक करनी है, एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग। इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है आपको डे 30 में। डे 40 में आपको जो आपका पेंडिंग वर्क रह गया है, जो भी आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं, आपने सोचा मुझे हार्ड लग रहा है बाद में करूंगा, तो ये करना। ऑल द टॉपिक कवर होने चाहिए वीक 2 के। इसने वेरियस प्रॉब्लम स्टेक की और हैशिंग की कवर होनी चाहिए सारी प्रॉब्लम। और फिर इसमें आपको आ गया डे 50 और 60 में ट्री। फाइनल ट्री को आपको घोल के पी जाना है, किस तरीके से पी ट्री वर्क करता है। फिर इसके बाइनरी ट्री के सारे आपको जितने भी टाइप होते हैं सब कवर करना है, जैसे इसके बेसिक ऑपरेशन, इटरेशन, डिलीशन, ट्रेवल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सब कुछ आपको कवर करने हैं। बहुत आसान है वैसे ट्री, इसको अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको जिस प्लेटफॉर्म पे चाहोगे उसमें मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ वेबसाइट भी, आपका जीएफजी, गेट कोड, कोड शेफ, आपका एक जावा पॉइंट है, सबसे ऊपर मिल जाएंगे आपको ये सारी की सारी जो होंगी। फिर आपको जो डे डे 70 और 80 उसमें बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी को आपको इंट्रोडक्शन करना है, प्रॉपर्टीज करनी है, बेसिक ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है। फिर इसके बाद जो आपका डे 19 में आ गया है हीप्स, इंट्रोडक्शन हीप्स, टाइप ऑफ मीन हीप, मैक्स हीप, बेसिक ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, एप्लीकेशन ऑफ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है। तो फिर आपका डे आ गया है 20 एवीएल। एवीएल ट्री, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, बेसिक ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन और प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपको करनी है। फिर आप क्या वीक 4 आ गया, इसमें आपको ग्राफ के एडवांस करना है। ग्राफ क्या वर्क करता है, इंट्रोडक्शन ग्राफ हो गया, इसकी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ग्राफ हो गया है,
फिर इसकी मैट्रिक हो गया है, एवरेंट हो गया है, ग्राफ का डायरेक्ट हो गया है, इनडायरेक्ट हो गया, वेट हो गया, अनवेट हो गया है, फिर बेसिक ऑपरेशन हो गया, ट्रैवल, बीएसएफ, डीएसएफ, यानी जो भी होता है इसमें थोड़े से जो एल्गोरिथम फेमस हो, डिस्कार्स हो गया, प्रिंस हो गई, ये हो गई शॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको करनी है। शॉर्टिंग एल्गोरिथम इंट्रोडक्शन, शॉर्टिंग क्या होता है, सिलेक्शन, चोन, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हिप शॉर्ट, चला शॉर्ट, बहुत सारे शॉर्ट है, ये सीख सकते हैं, क्विक शॉर्ट, हिप शॉर्ट, इनकी सब की आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको जो आपका डे 26 और 27 है उसमें आपको सर्चिंग एल्गोरिथम करने, लीनियर सर्च करना है, बाइनरी सर्च करना है, और इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कवर करने हैं। फिर इसके बाद आपको जो आपका डे 28 और 29 आया, एडवांस टॉपिक डायनामिक प्रोग्रामिंग करनी है आपको, इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक ऑपरेशन कवर कर लो, ग्रीडी एल्गोरिथम कर लो और इंट्रोडक्शन बेसिक ऑपरेशन कर लो। इसके बाद जो आपका डे 30 हो गया है, आपका रिव्यू एंड फाइनल प्रैक्टिस करो, इसमें क्या क्या आपके टॉपिक कितने बेस्ट है अपना आपको पता होता है आपने कितना टॉपिक कवर किया और कितना रह गए हैं, क्योंकि इंसान के मन को पता होता है। तो आपको डे 30 में रिव्यू करना है, ऑल टॉपिक कवर हो गए हैं, वीक 30 में, वीक 3 में कितने हो गए, वीक 4 में क्या हो गया, तो आपको अपना आपको रेटिंग देनी है, और जहां पर आपको वीकनेस फील हो रही है उन टॉपिक को आप टाइम दीजिए और सारों को कवर कीजिए। और जो मैंने बताया जो प्रॉब्लम आपको ज्यादा ग्राफ शॉर्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सर्चिंग में आ सकती है, तो इसके जो कंपेरिजन प्रोजेक्ट और सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करिए। तो जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो आपको माइंड शार्प होगा और कंटिन्यूटी करोगे, थोड़ी आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 23 डे में आप बीएससी को कंप्लीट कर सकते हो और भाई सर्विस बेस्ड कंपनी निकाल सकते हो। और आप अपना आपको 3 से 4 घंटे देना चाहते हो तो इसके अच्छे अगर आपको नोट चाहिए, इसका लिंक चाहिए तो आप डीएम कर दीजिए, और डेली वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, तो फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा।